नहीं सुनी जाती है, अपनी वाली की जाती है। दुनिया की बात सुन के सिर्फ हताशा, निराशा, अवसाद यही मिलता है हो गौरा। दुनिया वाले देखो, हो सकता है आपके कोई चाहने वाले हो सकता है आपके शुभ चिंतक हो, वो चाहते हो कि आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन एक बात खूंटा में गठिया लीजिएगा, ये कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ जाएं। हो सकता है कि कोई चाहे कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारी बात लिख लीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। ये कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ जाएं, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। इसलिए गौरा, कहाँ दुनिया के चक्कर में पड़ी हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा शिव खड़ा है और तुम दुनिया की बातों को लेकर के चल रही हो। कहा ठीक है, दुनिया को छोड़ दीजिए। अच्छा, आपको और कोई साधन नहीं मिला जाने का? कहा देखो गौरा, अब हम तुमको बता देते हैं कि हम नंदी पर ही क्यों गए। नंदी बैल को बोलते हैं, और हमारे आध्यात्म की भाषा में बैल को, नंदी को धर्म कहा जाता है। नंदी को, बैल को क्या बोला जाता है? धर्म बोला जाता है। तो शिव जी ने कहा कि देखो, विश्वास तभी दृढ़ होता है जब धर्म का आसरा लिया जाए। विश्वास तभी दृढ़ होता है जब धर्म का आसरा लिया जाए। जो अधर्मी है उसको कभी विश्वास नहीं हो सकता। वो तो सामने से किसी को आते हुए भी अपना दुश्मन समझेगा, बटुआ मार समझेगा। लेकिन धर्म का आसरा ले जाए तो ये दोष खत्म हो जाते हैं। धर्म का आसरा लेने से ये दोष खत्म हो जाते हैं। बोलते बोलते भूल गए। इसलिए माता जी ने जब शिव जी से ऐसा बोला, शिव जी ने कहा कि धर्म की सवारी करके मैं तुमको पाना चाहता था गौरा। तुम भक्ति हो, और विश्वास भक्ति को तभी प्राप्त करता है जब धर्म का आसरा ले। फिर पार्वती जी ने पूछा, प्रभु ठीक है, मैं मानती हूं कि आपने धर्म का आसरा लिया, धर्म पर सवार होकर के भक्ति के रास्ते में आए हमको प्राप्त करने के लिए, तो उल्टा क्यों बैठे थे? नंदी का मुंह आगे और आप पीछे मुंह करके काहे बैठे थे? तो कहा क्या गौरा, दुनिया ये कहती तो हम सोच भी सकते थे, अब तुम ऐसी कह रही हो तो शोभा नहीं देता। कहा बताइए ना प्रभु, हमको जानना है कि आप नंदी पर पीछे मुंह करके क्यों बैठे थे? कहा गौरा, धर्म का आसरा लेने के बाद भी जिसकी दिशा नहीं बदले तो समझ लो कि वो अधर्म पर सवार है। धर्म पर सवार होने के बाद जिसके जीवन की दशा ना बदले तो समझ लो कि वो धर्म पर सवार नहीं। धर्म का आसरा लेने वालों का दिशा बदल ही जाती है, और जिसकी दिशा बदलती है माई बाप, उसका दशा भी बदल ही जाता है। फिर पूछा मैया ने, प्रभु के हाथ में त्रिशूल रख के भी तो आ सकते थे। कहा गौरा, धर्म की सवारी हो और दिशा न बदले, और धर्म का आसरा लेने वालों के हाथ में त्रिशूल होता ही है। त्रिशूल नासस यस्य च त्रिशूला, ये तीनों शूलों को नाश करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि दैहिक दैविक भौतिकता भैया कहा जी, आप हमारे हर सवाल का कोई ना कोई उत्तर दे ही देते हैं। ठीक है, अब भभूत को तब कौन जरूरी रहा आपको? लोग ससुराल में आते हैं तो क्रीम पाउडर लगा के आते हैं,
थोड़ा फेशियल ओशियल करवा लेते हैं कि और अच्छे लगेंगे। लेकिन आप ये भस्म क्यों लगा के आए? शिव जी ने कहा, क्या गौरा, तुमको पता ही है कि शरीर को भस्म ही होना है। तुमको पता है कि ये शरीर एक दिन राख ही होना है, तो इस शरीर पर क्या इतराना? इस शरीर पर क्या इतराना? हमने कहा जो बाद में होगा उसको पहले ही कर लेते हैं। अच्छा प्रभु, ये तो सब ठीक है, एक सवाल का जवाब और पूछो गौरा। अच्छा, सबको लेके आए थे तो सर क्यों गले में लटकाए थे? ये सर क्यों लटकाए थे? शंकर जी ने कहा, गौरा, जो धर्म की सवारी करे उसकी दिशा बदलती है। दिशा बदलती है, संसार से सरकार के तरफ मुड़ती है तो भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति प्राप्त होती है तो जीव का देह भाव खत्म हो जाता है, फिर आत्मा भाव में वो प्रवेश कर जाता है। और आत्म भाव में प्रवेश करता है तो उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दैहिक, दैविक और भौतिक ये देह के ताप हैं। आत्मा में कोई दोष नहीं लगता। और सर्प इसलिए लगाया गौरा गले में हमने कि संसार के तरफ धर्म की सवारी करके भी संसार के तरफ आप जब देखेंगे तो ये सर्प फुफकारेगा ही, आप कितना भी सांप को दूध पिलाएं। पूजिए लाख दूध चंदन से, पूजिए लाख दूध चंदन से। सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? उसका विष खत्म हो जाएगा। नाग का फन न दूधिया होगा, नाग का फन दूधिया होगा। शीशा बहुत कमजोर होता है, आईना बहुत कमजोर होता है, लेकिन उसका एक गुण है, एक हल्के से ठोकर से वो टूट सकता है, लेकिन डरता नहीं है, दिखाता सच्चाई है। आप जो हैं वही दिखाएगा। कालिक लगी हो मुंह पर, कालिक लगी हो मुंह पर और आईना साफ करोगे तो चेहरा अच्छा नहीं होता जनाब। हमें अपने ऊपर काम करना होगा। अपने ऊपर काम करेंगे तो हमारा स्वरूप बदलेगा। स्वरूप बदलेगा तब हमको अच्छा दिखेगा। क्यों? जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मैया ने कहा, अब एक आखिरी सवाल और बचा है। प्रभु, एक इच्छा और है जो पूर्व जन्म में हमसे चूक हुआ। पूर्व जन्म में हम भगवान की कथा आप तो सुने थे, लेकिन हम नहीं सुन पाए। हम नहीं सुन पाए। हम चाहते हैं कि आप सुनाइए अपने मुंह से। तो शंकर जी ने ही रचना की थी मानस की, लेकिन भगवान की कथा किसी पात्र को सुनाई जाती है, कुपात्र को नहीं। इसलिए कोई पात्र नहीं मिला था शिव जी को, तो किसी को कथा नहीं सुनाई। रची महेश मानस राधा, देखें हीरे की कदर, हीरे की कदर कहाँ होती है? जौहरी करता है ना हीरे की पहचान। रची महेश मानस राधा, रची अज्ञानी और मूर्ख लोग तो हमेशा दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए ही हीरे को ढेला बना के फेंकते हैं। एक बार एक किसान ने खेत में बाजरा लगाया था और बाजरे पर मचान डाल के वो बाजरा उगोड़ता था। बगल में एक नदी थी, नदी के किनारे से कुछ टुकड़े पत्थर के बटोर लाया था।
जब कौवा आते थे तो उसी ढेरे से वो मारता था, कौवा उड़ जाया करते थे। एक दिन किसी जौहरी से उसने कुछ पैसे उधार लिए थे अपनी पत्नी के गाने रख के। जौहरी उसको ढूंढते हुए मचान तक पहुंचा। मचान पर एक पत्थर देखा तो किसान से कहा, भैया ये पत्थर हमको दे दो, इसके बदले में तुमको 1 लाख रुपया देंगे। किसान ने कहा 1 लाख दोगे? हाँ। कहा भैया 1 लाख का है? अरे भैया ये एक छोटा सा हीरा है। हीरा है? ये सुन के किसान लगा रोने। कहा अरे तुमको हंसना चाहिए भाई, तुमको नहीं पता था कि ये हीरा है, तुम पत्थर समझ रहे थे, ये हीरा है, तो अब क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा भैया ऐसे हमारे पास सैकड़ों हीरे थे, उनको कौवा उड़ाने में, दूसरे को तकलीफ देने में हमने बर्बाद कर दिया, इसलिए सपने नहीं पर दो। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। सुंदर समय आया। देखिए डॉक्टर बढ़िया हो तो गारंटी नहीं है कि मरीज को बचाया जा सके। अच्छा, डॉक्टर भी बढ़िया हो और दवाई भी बढ़िया हो तब भी कोई गारंटी नहीं है कि मरीज बच जाए। तो कैसे बचेगा? बचेगा ना। डॉक्टर बढ़िया हो, दवा भी बढ़िया हो और सही समय पर डॉक्टर पहुंच जाए, समय भी बढ़िया हो, ये जब तीनों मिलते हैं ना भैया तब मरीज ठीक होता है। अगर डॉक्टर बढ़िया हो, दवा बढ़िया हो और समय बढ़िया ना हो, मरने के बाद पहुंच के क्या करेगा डॉक्टर? मान लीजिए समय भी बढ़िया हो, डॉक्टर भी बढ़िया हो और पास में दवाई ना हो। अगर दवाई भी बढ़िया हो, समय भी बढ़िया हो और डॉक्टर ना हो, इसलिए रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। अपने मन में रखा भगवान ने। और जब सुंदर समय आया, कोई उत्तराधिकारी मिला, पात्र मिला। देखो किसी खराब बर्तन में अगर दूध डालोगे तो दूध फट जाएगा, तो जो मूर्ख लोग हैं वो कहेंगे कि फटा दूध है, खराब दूध दे दिया था ग्वाला। और जो समझदार लोग हैं वो बर्तन को तुरंत खाली करके बढ़िया से साफ करते हैं। तो यही समझदारी दिखाई थी शंकर जी ने। उन्होंने सती पर दोष नहीं लगाया, इसीलिए संकल्प लिया था शिव संकल्प किन्हीं मन माने। एहि तन सती मोहिना। शिव जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और दुनिया के पहले सर्जन हैं। दुनिया के पहले सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि आदमी के सिर पर हाथी का गर्दन जोड़ देते हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। तो सही समय आया, शिव जी ने मानस तो बहुत पहले रचा था लेकिन उसको अपने मन में रखा, क्योंकि उनको पता था कि ये दूध जो फटा है ना, ये सती के मन में इस तरह का विचार आया है ना, इसमें हमारी सती का कोई दोष नहीं, दूध तो पवित्र है, सती तो पवित्र है। दोष सती के इस शरीर का है जो इसको इसके पिता से मिला है, जो इसके बाप से मिला है। इसलिए शिव जी ने कहा यही तन, सती का त्याग नहीं किया, यही तन, इस शरीर से, ये शरीर से दोष है, शरीर में दोष है। तो
सती के शरीर का परित्याग किया। इसलिए इस बार आते ही जब सती ने कहा ना कि प्रभु कथा सुनाओ, तो शिव जी तो मानो डमरू बजा के नाचने लगे हो। इसलिए कहा कि रची महेश मानस अब इस बार रोग दूर होगा। क्यों? डॉक्टर भी बढ़िया है और दवा भी अच्छी है और मरीज भी समय से पहुंच गया है। मरीज भी समय से पहुंच गया है, क्योंकि अगले क्षण रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी जी लो, खूब सत्संग सुनो, खूब सेवा करो, लोगों को खुश रखने का प्रयास करो, अच्छा करते जाओ, अच्छा पाने की चाह मत रखो, तुम नेकी के बीज बोते जाओ, अच्छा करते जाओ। खेत में गेहूं डालने के बाद भी फसल मिलने में 3 महीने लगते हैं। आपका अच्छा काम एक दिन आपको अच्छा साबित करके रहेगा। माई बाप, निंदा करने वालों से क्यों घबराते हो? क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। चींटी सर पे वजन लेके दीवार पर 100 बार चढ़ती है। चींटी सर पे वजन लेके दीवार पर 100 बार चढ़ती है, 100 बार खिसकती है, लेकिन हर बार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की, आप अच्छे हो, अच्छा करते जाओ, लोग निंदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आप उनकी मत सुनो, आप अपने मौज में अपने कर्म को करते जाओ। एक दिन आपका कर्म ही मजबूर कर देगा आपके कदमों में सबको झुकने के लिए। इसलिए रची महेश मानस अब अच्छा समय आ गया। पाई सुसमय शिवासन भाथा, पाई रची महेश निज मानस राखा। पहले जब सती थी उस समय भी चाहते थे भोलेनाथ की हम राम जी की कथा सती को सुनाएं, लेकिन उस समय नहीं सुनाए, अब सुना रहे हैं। पाई सुसमय शिवासन भाखा, क्या जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई, जब जब होई, जब जब होई धर्म के हानि, जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधमय अभिमानी। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, निंदा बढ़ती है, अनाचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, मानवता शर्मसार होने लगती है, तब तब भगवान आते हैं। तब तब प्रभु मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, ठीक ऐसी ही स्थिति हो गई थी। एक बार धरती पर अत्याचार बढ़ा था, अतिशय देखी धर्म के हानि, अतिशय देखी
धर्म कै ग्लानि परम सभीत हराय कुलानि। उस समय ये धरती जल गई थी अत्याचार से। ये घबरा रही थी कि भगवान कब आएंगे। उसने सुना तो है कि भगवान का नाम लेके चलो, भगवान जरूर आते हैं, मदद करते हैं। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत हराय कुलानि। हृदय विचारी धरती ने गाय का स्वरूप बनाया। गाय का स्वरूप बना करके गए तहाँ जहाँ सुर मुनि धारी, गए तहाँ निज संताप सुनाए सुरोई। काहू में कछु काज न होई। सभी देवताओं से अर्जी लगाया धरती ने, किसी ने उसकी पुकार सुन करके उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। कहा इसका समाधान तो श्रीमन नारायण ही महाप्रभु कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, कहाँ मिलेंगे। तो कहा चलो शंकर जी से पूछा जाए। सभी लोग शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने कहा कि भैया काहे परेशान हो रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो उनको। कैलाश पर। अब क्या पता कैलाश से चले गए हिमाचल जीते हैं। क्या भाई उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मथुरा में ना गोकुल में ना काशी कैलाश। शिव जी ने कहा यही रो ना। गोपियों ने भी श्याम को बुलाने के लिए रोना चालू कर दिया। पार्टी जब भेजा ना उद्धव के हाथों, तो भी कन्हैया नहीं आए, तब भी नहीं आए। उद्धव जाके श्याम सुंदर से सलाम कही है, निदिया उनके खातिर भैया हरा कही है, फिर भी नहीं आए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी करते हैं कि रुर्दु सुस्तोरा राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान आंखों से नहीं दिखते, आंखों से नहीं दिखते। कब तक नहीं दिखते? जब तक आंखें साफ ना हो जाएं। आंखें सब कब साफ होंगी? जब भगवान के विरह में आंखें रोने लगे ना, तो आंखों के ऊपर संसार का जो धूल जमा है ना, वो धूल धूल के निकल जाता है। फिर जब आंखें स्वच्छ हो जाती है ना, तो उन स्वच्छ आंखों से ठाकुर का दीदार होता है। इसलिए शिव जी ने कहा कि भगवान यहीं आएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले हमको अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, अपने चित्त को, अपने विचार को सबसे एकाकार होकर के उस परमात्मा के सामने रोना है। जैसे पीतांबर धर कृष्ण, भगवान अपना आंचल पकड़ के भागे, पांव में पन्ही नहीं था ठाकुर जी के। महाराष्ट्र में जब पहुंचे हैं श्री कृष्ण भगवान, तो हाथ में पीतांबर है, सर पे मुकुट नहीं है, ना पांव में पन्ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि तातु की सोच न मातु की सोच। रघुनाथ जी जब वन में गए
तो उनको पिताजी की चिंता नहीं है कि मर जाएंगे, माताओं की चिंता नहीं है कि माताओं का क्या हाल होगा। तात की सोच न मात की सोच, न सोच पिता सुरधाम गए की, तुलसी एक सोच यही मन में, वह भक्त विभीषण बाह गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को न माता की चिंता थी न पिता की चिंता थी, वो तो बस दिन रात सोच रहे थे कि हमारा एक भक्त विभीषण कैसे राक्षसों के साथ अपना गुजर कर रहा है। क्योंकि भगवान को भक्तों की ही फिक्र लगी रहती है, भक्तों के सुख से ही भगवान का सुख है, भक्तों का दुख भगवान का दुख होता है। लक्ष्मण को जब मूर्छा लगी तो लक्ष्मण को पता भी नहीं चला, पूरी रात राम रोए थे साहब, लखन नहीं रोए थे, पूरी रात अपनी गोद में सिर रख के रघुनाथ जी रोए थे। सच मानिए माई बाप, जब भक्त पर राह पड़ती है तो भगवान रोता है। लेकिन भक्त की मर्यादा को कभी आंच नहीं है देखा। आप कच्चे हैं माई बाप, घड़ा कच्चा हो और उसमें जल डाला जाए तो गल ही जाता है माई बाप, लेकिन जब पक जाएंगे तो गर्म जल को भी घड़ा ठंडा कर देता है माई बाप। आप एक बार सच्चे दिल से भगवान को मान करके तो देखिए, तब महसूस होगा कि आपके अंदर की गर्मी बाहर की गर्मी सबको आपको ठंडा करने की ताकत आपको खुद मिल जाएगी। हनुमान जी ने भी देखा था, जब राक्षसों के बीच घिरे विभीषण के घर को देखा तो उनको चिंता हुई कि लंका निशाचर निकर निवासा, लंका निशाचर निकर निवासा। अब अगर हनुमान जी राक्षसों को ही देखते तो राक्षसों को घिरा हुआ एक विभीषण पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। इसका तात्पर्य कि तुम लाख मुसीबतों में घिरे हो, अपने आप को कभी अकेला मत समझना, भगवान तुमको देख रहा है, तुम्हारे पर ही उसकी दृष्टि है। चाहे तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर के हो लोग या समाज के लोग हों, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ है। लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। अब देखिए, लंका में सभी राक्षस थे, एक विभीषण जो है राक्षस कुल में होते हुए भी महात्मा था, लेकिन एक विभीषण के नाते भगवान लंका में भी गए। सभी राक्षस थे भैया, सभी राक्षस थे, लेकिन एक विभीषण के नाते राक्षसों की मंडली से भगवान ने लोहा लिया। लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। बुराई देखिए, आग कितनी भी भयंकर हो माई बाप, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। राक्षसों के साथ राक्षसी व्यवहार करके उनको नहीं बदला जा सकता। बुरे लोगों को बुराई करके सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। उनके साथ आप अच्छे हो, अच्छा करते रहो, इसकी परवाह ना करो कि वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे,
सबको लगेगी खबर थी